दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की गाथा इतनी लंबी है कि उसे सुनाने के लिए पूरा एक जीवन भी कम पड़ जाएगा। आज देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। हमारे वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की जेल में जो यात्राएं सही है, उनकी केवल कल्पना मात्र से ही हमारी रूह कांप जाती है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए अनगिनत बेगुनाह लोगों ने सालों तक अपना खून बहाया है, तब जाकर आज हम एक आजाद हिंदुस्तान में खुलकर सांस ले पा रहे हैं। और इस आजादी की लड़ाई में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वो मासूम बच्चे जो जीवन और मृत्यु का सही से मतलब भी नहीं जानते थे। वो बच्चे भी क्रांति की आग में कभी हंसकर तो कभी रोकर भस्म हो गए। इन सभी के अतुलनीय बलिदान के बाद ही हमें 14 अगस्त की रात को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। लेकिन ये आजादी कुछ ऐसी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस आजादी के बदले एक अखंड भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। और ये बंटवारा न केवल देश का बल्कि लोगों की भावनाओं का और लोगों के प्रेम का भी बंटवारा था। और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर कर दिया, वो भी इस आजादी से खुश नहीं थे और न ही वो आजादी के जश्न में शामिल हुए थे। आज के अपने इस वीडियो में हम आजादी की उसी अनकही कहानी को सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो देर न करते हुए चलिए पर्दा उठाते हैं भारत की एक और अनकही सच्चाई से। 15 अगस्त 1947 का दिन जहाँ सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक सुनहरा दिन था, तो वहीं दूसरी ओर न जाने कितने ही लोगों के लिए दिन उनसे बहुत कुछ छीनने वाला था। 14 अगस्त की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। 14 अगस्त की उस अंधेरी रात को हमें अंग्रेजों की 250 साल की गुलामी से मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों को बंटवारे का दर्द भी दे गए थे। 14 अगस्त की रात को हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, जिसमें एक हिंदुस्तान तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान बसा। और इसी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। एक ओर जहां अमीर और ताकतवर लोगों के बीच आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लोग तरह तरह के पकवान बांट रहे थे, तो वहीं लाखों मासूम लोग रोटी के एक एक टुकड़े को भी तरस रहे थे। बंटवारे के कारण अपने ही अपनों के दुश्मन बन बैठे थे। चारों ओर हिंसा फैली हुई थी और बंटवारे का यही भयानक दर्द लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले गए। सरहद के दोनों तरफ का मंजर इतना दर्दनाक था कि आज भी उस समय की तस्वीरें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान गए थे। विद्वानों की माने तो सरकार द्वारा बंटवारे की प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं निभाया गया। इस बंटवारे के दौरान शांति बनाए रखना भारत और पाकिस्तान दोनों की ही नई सरकारों की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन दोनों ही सरकारों के पास ऐसे हिंसक हालातों से निपटने की जरूरी इंतजामात नहीं थे। और देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तरफ की सरकारों को फैल रही इस हिंसा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हैरानी वाली बात तो ये थी कि न केवल भारत के ही टुकड़े किए गए, बल्कि उप महाद्वीप के भी 2 टुकड़े हुए और बंगाल का भी विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के अंतर्गत पूर्वी बंगाल को भारत से अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया और यही हिस्सा 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। सिर्फ एक फैसले का परिणाम इतना भयानक था कि लाखों लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़कर जाना पड़ा और लाखों लोग रातों रात अपने ही आशियाने से बेदखल होकर सड़क किनारे पर आ गए थे। अब उन लोगों के सामने इतनी बुरी स्थिति थी कि जो लोग यहाँ पर अपनी दुकान, अपना व्यवसाय बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे, उनके पास रोजी रोटी का भी कोई साधन तक नहीं रह गया था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की ये दास्तान सदियों तक याद की जाएगी, क्योंकि एक ऐसी भयानक त्रासदी थी जिसका दर्द आज भी उन परिवारों के दिलों में मौजूद है जो इसका हिस्सा बने थे। बंटवारे के दौरान होने वाले दंगों में महिलाओं के साथ इतनी बदसलूकी की गई थी कि जो औरतें जिन आदमियों को अपना भाई मानती थी, उन्हीं आदमियों ने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया था और उन महिलाओं में से अधिकतर ने तो आत्महत्या ही कर ली थी। इतनी बर्बरता वाली 14 अगस्त की रात को इसलिए अब तक के भारतीय इतिहास की सबसे काली रात माना जाता है। एक ओर जहाँ इतना कोहराम मचा था, तो वहीं दूसरी ओर देश का एक हिस्सा आजादी का जश्न भी मना रहा था। 15 अगस्त की सुबह से ही देश में आजादी का जश्न हर छोटी बड़ी जगह पर मनाया जा रहा था। देशवासी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाकर खुली हवा में सांस ले रहे थे। सभी के दिल में एक अलग से ही खुशी थी। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त के दिन ही आजादी क्यों मिली थी, इससे पहले या बाद में क्यों नहीं। दरअसल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन में लेबर पार्टी की जीत हुई थी और जीत के बाद पार्टी ने अपने वादे को निभाया भी। दरअसल लेबर पार्टी ने इलेक्शन के दौरान ये वादा किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को वो समाप्त कर देंगे, जिसका मतलब साफ था कि भारत सहित कई गुलाम देशों को आजाद कर दिया जाएगा। और इस काम के लिए फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने मामले को टालते हुए जून 1948 में आजादी देने की बात कही, जिनके इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया गया और इसी वजह से साल 1947 में ही माउंटबेटन को आजादी देनी पड़ी। अब आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख जब निश्चित की तो ज्योतिषी गणना के अनुसार ये दिन आजादी के लिए शुभ नहीं था और ज्योतिषी दूसरी तारीखों का चुनाव करने लगे। लेकिन माउंटबेटन भी अपनी जिद पर थे और इस
तारीख को बदलना नहीं चाहते थे, जिस वजह से ज्योतिषाचार्यों ने बीच का एक रास्ता निकाला। ज्योतिषियों ने इस काम के लिए 14 और 15 अगस्त के बीच मध्य रात्रि का समय तय किया, जिसमें कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं पड़ रही थी। अंग्रेजी समय के अनुसार रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है और आजादी की घोषणा के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया, जो कि रात 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था। और इतने ही समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण भी देना था, और हुआ भी वही। मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का अपना पहला भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आजाद भारत की जनता को दिया। जानकारी के लिए बता दें कि उनका ये भाषण वर्तमान समय के राष्ट्रपति भवन से दिया गया था। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है और चलिए इंतजार की घड़ी को खत्म करते हुए रुक करते हैं अपने वीडियो के इस मुख्य बिंदु पर कि आखिर महात्मा गांधी आजादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए थे। दरअसल जब भारत की राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न पूरे जोरों शोरों से मनाया जा रहा था, तब उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली में थे ही नहीं, बल्कि वो तो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआ खाली में मौजूद थे और वहाँ पर भी वो राज्य में फैली हिंसा को शांत करने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी उस भाषण को सुन ही नहीं पाए थे। और जब उसके बाद सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा और उनसे आजादी के जश्न में शामिल न होने का कारण पूछा, तो महात्मा गांधी ने पत्र के जवाब में पत्र लिखते हुए बताया कि जब बंगाल में हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को मार काटने पर उतारू है, तब मैं उस समय जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। तब से लेकर आज तक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त के दिन लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को ध्वज नहीं फहराया गया था, बल्कि लोकसभा के एक शोध पत्र के अनुसार 15 अगस्त की बजाय 16 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की आजादी के बिल पर तो 18 जुलाई 1947 के दिन ही इंग्लैंड के राजा जॉर्ज 6 ने हस्ताक्षर कर दिए थे और इस हिसाब से तो हिंदुस्तान को आधिकारिक तौर पर 18 जुलाई 1947 को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन कुछ अनडिस्क्लोज्ड कारणों की वजह से भारत को आजादी मिलने में एक और महीना लग गया। अब यहाँ एक अहम सवाल जो कई बार उठ चुका है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान जब एक ही दिन आजाद हुए थे तो दोनों का स्वतंत्रता दिवस अलग अलग दिन क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र बनाने की मंजूरी 14 अगस्त को ही दे दी गई थी और 14 अगस्त को ही ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था और इसलिए एक साल बाद 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तब से हर साल वहाँ पर 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से उस दिन रमजान के पाक महीने का 27वां दिन था, जो मुस्लिम धर्म में बड़ा ही पाक माना जाता है और इसी वजह से भी पाकिस्तान में तब से 14 अगस्त को ही आजादी का जश्न मनाया जाता है। आज हम सभी बड़े सम्मान के साथ राष्ट्रगान को गाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उसके पास अपना खुद का राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जनगण मन लिख दिया था, मगर तब उसे राष्ट्रगान की संज्ञा नहीं दी गई थी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार आज से 111 साल पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था, जिसके बाद आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित कर दिया और तब से हम इसे हर समारोह में फक्र से गाते हैं। दोस्तों, यूँ तो आजादी हमें बड़े ही संघर्षों से मिली है और इस पर कुर्बान हुए लोगों के लिए हमेशा ही हिंदुस्तानी नतमस्तक रहेंगे, लेकिन आजादी मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे संभाल कर रखना। लेकिन क्या आज हम उन क्रांतिकारियों, उन शहीदों के बलिदानों का सही मूल्य चुका पा रहे हैं? आज देश में चारों तरफ तरक्की के साथ साथ जो कोहराम मचा हुआ है, आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हमारे उन वीर शहीदों की आत्मा आज इस आजाद देश को देखकर कितना खुश हो रही होगी, इस बात का अंदाजा तो हम सभी लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस संघर्ष के बारे में क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।